हेलो बच्चों, देखिए आज मैंने वर्कशीट बना रखी है फर्स्ट क्लास से लेकर सेकंड क्लास के लिए बच्चों के लिए वर्कशीट। इससे क्या होता है, जब बच्चे का दाखिला होता है, एडमिशन होता है, तो उससे पहले आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं वर्कशीट बना के। चलो मैं आज सिखाती हूँ बच्चों, देखो सीखो। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अब प्लेस वैल्यू हमें उसकी निकालनी है जिसमें इसमें लिख रखा है, अंडरलाइन कर रखी है मैंने। अब किसमें अंडरलाइन डिजिट कर रखी है, चलो देखते हैं। अब मैंने इस डिजिट पे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, तो हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि हर जितनी भी कोई भी डिजिट होती है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब देखिए 8 के पास कौन सी डिजिट है, वन डिजिट है ना हमारे पास। 8 के बाद 1 डिजिट है तो 10। मतलब 8 की जो भी संख्या, अगर मैंने यहाँ पे 4 के नीचे अंडरलाइन करी होती तो जितनी डिजिट होती उतनी ही जीरो होती। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा होता, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी होती 4 पे, तो कितनी डिजिट ही, 2 डिजिट ही हमारे पास, तो 2 0। ठीक है, जितनी पीछे डिजिट होंगी उतनी ही जीरो आएंगी। अब देखिए, अब मैंने 3 पे अंडरलाइन कर रखी है, तो कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 0 हो गया। कितना अच्छा है ना। अब इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो मतलब फिर 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 0। मतलब ये नहीं करना कि 1 के बाद 4 6 है, नहीं, ये तो डिजिट है, पर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इन्हें हमें 0 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए। अब चलो आगे। अब हमने अभी सीखा प्लेस वैल्यू। अब मैं सबको सिखाती हूँ राइट द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन। अब फेस वैल्यू हमें उनकी निकालनी जिसमें अंडरलाइन है। अब ये अंडरलाइन है तो 4 का 4 आ जाएगा। प्लेस वैल्यू में हम वैल्यू निकालनी है, इसमें वैल्यू नहीं निकालनी होती। जिसमें फेस वैल्यू में लिख रख, जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखी, बस वही लिख दो सेम। ये तो फॉर्म में लिखना है। अब एस्पेलिंग फॉर्म में किस लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, जब हमें एस्पेलिंग फॉर्म में लिखेंगे। चलो पहले 2 के पास में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0। फिर ऐड, अब 4 लिखो। 4 के पास कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 1 5। समझ में आई बच्चों। दोबारा जहाँ पे लिख दो को एक्सप्लेन, ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन वो में लिखना। ठीक है बच्चों, वहाँ पे इस तरीके से करना है। इससे क्या बहुत जल्दी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो वैल्यू कैसे निकाल, ये क्या, 3। राइट द मल्टीप्लाई फ्रैक्शन फॉर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके मल्टीप्लाई करना, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमें ये जोड़ना है। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। ये तो हमने जोड़ दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई भी करनी है, चलो तो करते हैं। पहले हमें 2 लिखना है। अब कितनी संख्या है, कितनी डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, जो इसमें जोड़ने के बाद आएगा, जो आंसर जोड़ने के बाद आएगा वही मल्टीप्लेक्शन के बाद आएगा। अब 2 का पड़ा 8 पावर, तो 8 आ गया ना, दोनों के सेम आ गए। अरे इसमें जोड़ो, 7 7 14, 14 और 7 21। जोड़ने का ये आंसर आ गया, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आना चाहिए। तो 7 लिखो, पहले 7 है ना, 7 लिखो, क्या 7 बार पढ़ो तो 21 ही आएगा। इस तरीके से आपको समझाना है। ये नहीं बस कहेगा कि इधर से करूँ, किधर से भी मल्टीप्लाई करो 21 ही आना है। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी मल्टीप्लाई समझते हैं। अब क्या बच्चे होते हैं कि जब जीरो की 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो समझ नहीं आता। तो समझाना है कि 0 एक ऐसी संख्या है जो शून्य है, 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर 0 ही आएगा। किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 0 ही आएगा। और जब 7 की मल्टीप्लाई 1 से होगी या 1 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, तो 7 का 7 ही आएगा, होगी तो 9 का 9 आएगा। समझ में आ गया बच्चों। और कोई इसमें डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके।